इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा जहां पर गूगल काम नहीं करता, जहां पर वेबसाइट से .com या फिर .in नहीं होती, जहां पर लोग अपनी आइडेंटिटी को कम्प्लीटली हाइड करके रखते हैं, और यही है डार्क वेब। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ हैकर्स करोड़ों कमा रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर इलीगल मार्केट चलती है, और कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि डार्क वेब इंटरनेट का सबसे डेंजरस प्लेस है। लेकिन रियलिटी क्या है? क्या डार्क वेब ओपन करते ही पुलिस ट्रैक कर लेती है? क्या वहाँ कहे जाने वाले हिटमैन्स और रेड रूम्स रियल में होते हैं? और इन सबसे इम्पोर्टेंट, नॉर्मल इंटरनेट से डार्क वेब इतना अलग क्यों है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्क वेब के बारे में, कैसे काम करता है, कौन इसका इस्तेमाल करता है, और आखिर क्यों दुनिया भर की सारी इंटेलिजेंस एजेंसी इसके ऊपर नजर बनाए रखती है। First record at the dome of Nagasaki, target for atom bomb number 2, is filmed from a super fortress many miles away. इंटरनेट ने हम सबकी जिंदगी काफी आसान बना दी है, या कहें कि इंटरनेट ने हमारी जिंदगी पूरी तरीके से बदल दी है। लेकिन क्या तुम जानते हो, जिस इंटरनेट के ऊपर तुम और हम सब एडिक्ट हो चुके हैं, उसकी एक डार्क साइड भी है, और ये बिल्कुल सच है। इंटरनेट में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ पर वो भी नहीं पहुँच सकते, जिसे हमारी एक एक चीज का पता है। गूगल और फेसबुक भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर सिर्फ एक क्लिक पर हर किस्म का नशा, हथियार और हर एक देश का फेक पासपोर्ट, ये सब कुछ मिल सकता है, और इसी दुनिया का नाम डार्क वेब है। वैसे तो इंटरनेट सुनने के बाद हमारे दिमाग में क्या आता है? गूगल, फेसबुक, यूट्यूब और इसके साथ ही गिने चुने 2-4 वेबसाइट्स। लेकिन असल में इंटरनेट यहीं तक सीमित नहीं है। इंटरनेट एक स्पेस की तरह है, अनंत और अंधेरा। जहां पर तुम्हारी सोच खत्म होती है, वहीं से शुरुआत होती है इंटरनेट की डार्क साइड की। एक्चुअल में इंटरनेट की 3 लेयर्स होती है। इन सब में सबसे पहले आता है सरफेस लेयर, जिसके बारे में अभी हमने बात की। इसको हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, और ये वर्ल्ड वाइड वेब का एक हिस्सा है। इसमें गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और यूट्यूब ऐसी सारी वेबसाइट्स आती हैं, जिसे किसी नॉर्मल सर्च इंजन से एक्सेस किया जा सकता है। सरफेस वेब इंटरनेट का 5 या 6% ही हिस्सा होता है, और इसके बाद बाकी का जो हिस्सा बचता है वो होता है डीप और डार्क वेब। अगर हम डीप वेब के आखिरी कोने में जाए, इसके डेप्थ में जाए, तो वहाँ एक छोटी और खतरनाक दुनिया है डार्क वेब के नाम से। और डार्क वेब इंटरनेट का सबसे निचला हिस्सा होता है। यहाँ पर कोई कानून नहीं है, यहाँ पर कोई तुम्हें नहीं जानता, यहाँ पर हर एक इंसान के चेहरे पर नकाब है। अब बात करते हैं यहाँ पर लोग जाते कैसे हैं, और वो लोग आखिर पकड़े क्यों नहीं जाते। वैसे जब तुम एक नॉर्मल इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट खोलते हो, गूगल क्रोम पे या फिर किसी और ब्राउजर पे, तो यहाँ पर इंटरनेट को तुम्हारी सारी जानकारी होती है। उसे पता होता है कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से एक्सेस कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा आईपी एड्रेस तुम्हारा डिजिटल फिंगरप्रिंट है। और यहीं पर डार्क वेब के लिए चीजें अलग होने लगती है। डार्क वेब पर जाने के लिए एक सीक्रेट ब्राउजर का इस्तेमाल होता है, जिसे टॉर ब्राउजर कहते हैं, और ये टॉर ब्राउजर ऑपरेट होता है ऑनियन राउटर से। और इसका नाम ऑनियन रखने की पीछे की वजह भी प्याज की तरह है। ये तुम्हारी आइडेंटिटी को प्याज के छिलकों की तरह लेयर बाय लेयर छुपा के रखती है। जब तुम नॉर्मल इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, तब तुम्हारा डेटा सीधा वेबसाइट तक जाता है, और इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट, हैकर्स, कोई भी आपका डेटा ट्रैक कर सकता है। तुम्हारी लोकेशन, आईपी एड्रेस और आइडेंटिटी कोई भी ट्रैक कर सकता है। लेकिन टॉर में तुम्हारा डेटा 3 अलग अलग सर्वर से होकर गुजरता है, दुनिया के अलग अलग कॉर्नर से होकर, अलग अलग कॉन्टिनेंट से होकर। हो सकता है ये पहले अमेरिका, जापान और यूरोप से होकर गुजरे। हर लेयर पर ये डेटा इनक्रिप्ट होता रहता है, जिसका रिजल्ट ये है कि कोई भी तुम्हें ट्रैक नहीं कर सकता। तुम एकदम से इनविजिबल हो जाते हो, और यही वजह है कि
तुम्हें कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता, यहाँ तक कि FBI भी ये पता नहीं लगा सकती कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से किसने भेजी है। अब क्योंकि टॉर ब्राउजर के थ्रू यूजर की प्राइवेसी मेंटेन रहती है और इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज होती है। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको कुछ भी मिल सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी मिल सकता है, जैसे कि ड्रग्स, वेपन्स, ह्यूमन ऑर्गन्स, स्टोलन गुड्स, स्टोलन इंफॉर्मेशन, हैकर्स और यहाँ तक कि एसेसिन्स भी। और इन सब में इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि टॉर ब्राउजर यूएस नेवी ने इन्वेंट किया था 1990s में। ये ओरिजिनली यूएस गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था ताकि उनके स्पाइस सेफली बिना ट्रेस हुए कम्युनिकेट कर सके ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन आज के दिन में ये टॉर ब्राउजर कम्प्लीटली फ्री है और इंडिया में भी टॉर यूज करना लीगल है। लेकिन टॉर पर तुम क्या करते हो वो डिसाइड करता है तुम किस जमेले में पड़ने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर सारी इलीगल एक्टिविटीज पॉसिबल है। फिर चाहे वो हिटमैन हायर करना हो, इलीगल ड्रग्स को परचेज करना हो, या फिर फेक पासपोर्ट, फेक क्रेडिट कार्ड या फिर फेक वीजास का बनवाना हो, यहाँ पर ये सारी चीजें की जाती है। एक सेकेंड रुको, अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब सवाल ये है कि डार्क वेब दिखता कैसा है। सबसे पहला चीज जो तुम नोटिस करोगे वो है वेबसाइट का URL। नॉर्मल वेबसाइट्स पर URLs होती हैं जैसे कि youtube.com, google.com, लेकिन डार्क वेब पर URLs कुछ ऐसे दिखते हैं, रैंडम लेटर्स और नंबर्स और एंड में ऑनियन। ये URLs याद रखना काफी मुश्किल है और इसके साथ ही ये URLs कुछ दिनों में बदलते रहते हैं ताकि कोई भी इसे ट्रेस ना कर सके। और डार्क वेब की वेबसाइट्स 1990s की जैसी होती है, एकदम बेसिक, मोस्टली ब्लैक बैकग्राउंड और व्हाइट टेक्स्ट, कोई स्मूथ एनिमेशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्पीड काफी स्लो होती है। टॉर ब्राउजर 3 लेयर्स में डेटा भेजता है और इसी की वजह से एक पेज को लोड होने में 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक लग जाते हैं। अब देखते हैं डार्क वेब पर क्या क्या मिलता है। सबसे पहला आता है मार्केट प्लेसेस। ये डार्क वेब की ब्लैक मार्केट्स हैं और इनमें सबसे पहला था सिल्क रोड जो 2011 में लॉन्च हुआ था। यहाँ पर लोग बिटकॉइन का इस्तेमाल करके फेक पासपोर्ट, ड्रग्स, वेपन्स और स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स ऐसे कई सारे इलीगल स्टफ्स खरीद सकते हैं। FBI ने 2013 में इसे बंद कर दिया और इसके साथ ही इसके फाउंडर रॉस अल्ब्रिट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। लेकिन सिल्क रोड बंद होने के बाद भी ऐसे दर्जनों नए मार्केट्स खुल गए और फिर डार्क वेब में ऐसा ही एक मार्केट प्लेस आया जिसका नाम था अल्फाबेट और ये सिर्फ 2 साल के ऑपरेशन में ही सिल्क रोड से भी 10 गुना बड़ा बन गया और ये डार्क वेब का आज तक का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है। और 2017 में इसको भी बैन कर दिया गया। और जितने भी ये डार्क वेब पर बिजनेस मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज होती है, हमेशा ये पाया जाता है कि इनके फाउंडर और क्रिएटर कोई भी प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं होते। ज्यादातर ये लोग IT बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और मोस्टली ये लोग थाईलैंड से इस चीज को ऑपरेट करते हैं। और इसके पीछे का मेन रीजन यही है कि थाईलैंड की गवर्नमेंट यूजर का पर्सनल डेटा एक्सट्रैक्ट करने की परमिशन नहीं देती और इसी की वजह से यहाँ पर इन लोगों के पकड़े जाने के चांसेस काफी कम होते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे कंट्रीज। सिल्क रोड और अल्फाबेट जैसे इलीगल मार्केट्स के बाद सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग पार्ट अगर कुछ है तो वो है रेड रूम्स। ये वो वेबसाइट है जहाँ पर लोगों की टॉर्चर की और की लाइव स्ट्रीमिंग चलाई जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये वेबसाइट्स टोटली फेक है और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि ऐसी वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती है और उन्होंने खुद अपनी आंखों से इन चीजों को होते हुए देख रखा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का ये भी कहना है कि इन रेड रूम्स को टेररिस्ट और ISI जैसे आतंकवादी संगठन चलाते हैं। लोगों की डिमांड्स के हिसाब से विक्टिम को सजा दी जाती है। इवन सरफेस लेवल पर होते हुए भी डार्क रूम के कुछ सर्विसेज को एक्सेस किया जा सकता है और ये पॉसिबल है रेडिट की वजह से। रेडिट के ऊपर आज भी ऐसे कई सारे सब रेडिट्स हैं जहां पर ऐसे इलीगल ट्रेड्स हो रहे हैं। जैसे कि टॉर एक सर्च इंजन है, वैसे ही आज टॉर के एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसे सर्च इंजन बना रहे हैं जहां पर साइबर क्रिमिनल्स को इलिसिट ग्रुप्स एंड सर्विसेज इजीली प्रोवाइड की जा सके। इस सर्च इंजन को डार्क नेट मार्केट भी कहा जाएगा और DNM को बिल्कुल गूगल की तरह डिजाइन किया जा रहा है। इससे पहले भी ऐसे
कई सारे सर्च इंजन्स बनाए जा चुके हैं, जैसे कि एक सर्च इंजन था ग्राम्स के नाम से, जो बिल्कुल गूगल की तरह बनाया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया था। जैसे कि तुम्हें भी पता होगा कि डार्क वेब में क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के थ्रू ही ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि अगर तुम क्रेडिट कार्ड का यूज करोगे तो तुम्हें बहुत इजीली ट्रेस किया जा सकता है। तुम्हारे बैंक के पास तुम्हारे ट्रांजैक्शन की हर एक डिटेल्स जाती है। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के सक्सेस के पीछे सिल्क रोड और डार्क वेब का एक बहुत बड़ा हाथ है। उस टाइम में क्रिप्टो में एक बड़े अमाउंट में ट्रेड होना शुरू हो गया था। देखो यार, डार्क वेब और सरफेस वेब के बीच में सिर्फ एक क्लिक की दूरी है, और वो एक क्लिक आता है टॉर ब्राउजर के रूप में। और अगेन बता दूं कि टॉर ब्राउजर को डिजाइन करने को, उसको बनाने के पीछे का मोटिव था प्राइवेसी और एनोनिमिटी को मेंटेन किया जा सके, लेकिन टाइम के साथ साथ इस चीज का गलत इस्तेमाल होने लगा। डार्क वेब को दुनिया की कई सारी गवर्नमेंट्स के द्वारा भी यूज किया जाता है, दूसरे नेशंस के साथ आर्म्स डील करने के लिए या फिर सीक्रेट ऑपरेशन को प्लान करने के लिए। इन सारी डिस्कशंस को डार्क वेब के थ्रू की जाती है, ताकि एनिमीज को, दुश्मनों को इसके बारे में पता ना चल सके, वो कभी भी इस चीज को ट्रेस ना कर सके। अब आता है तुम्हारे लिए मेन क्वेश्चन, क्या डार्क वेब तुम्हारे और मेरे जैसे इंसान के लिए सेफ है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहला खतरा आता है मैलवेयर का। डार्क वेब की हर एक वेबसाइट पर वायरस है। बस एक क्लिक और तुम्हारा सारा कंप्यूटर हैक हो जाएगा, तुम्हारा कैमरा ऑन हो जाएगा, तुम्हारे पासवर्ड्स लीक हो जाएंगे, तुम्हारे सारे फोटोज, तुम्हारी सारी प्राइवेसी सब हैकर्स के पास चली जाएंगी। और दूसरा खतरा है स्कैम्स का। डार्क वेब पर की गई 90% डील्स स्कैम्स होती है। तुम ड्रग्स के लिए पैसे दोगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम हैकर को हायर करोगे, वो पैसे लेके पूरा हो जाएगा, और इस चीज के लिए तुम कहीं कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीजें इलीगल है। और तीसरा खतरा है गवर्नमेंट सर्विलियंस का। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि टॉर तो तुम्हें हाइड कर देता है, लेकिन FBI, CIA, NSA ऐसी कई सारी एजेंसीज डार्क वेब को टाइम टू टाइम मॉनिटर करती रहती है। इन एजेंसियों के पास स्पेशल टेक्निक्स है लोगों को ट्रैप करने के लिए। 2017 में FBI ने एक ऑपरेशन में लीपिंग नाम की एक वेबसाइट चलाई थी, जिसमें हजारों क्रिमिनल्स पकड़े गए। गवर्नमेंट हनीपॉट वेबसाइट्स बनाती है इन डार्क वेब्स के ऊपर, जो कि बेसिकली जाल्स होते हैं क्रिमिनल्स को फंसाने के लिए। और इससे भी बड़ा खतरा है साइकोलॉजिकल डैमेज। डार्क वेब के ऊपर आप ऐसी कई सारी चीजें देख सकते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को परमानेंटली डैमेज कर सकती है। वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन की ऐसे कई सारी वीडियोज और इमेजेस जो अगर एक बार तुम देख लेते हो तो तुम्हारे दिमाग से इन सारी चीजों को निकाल पाना बेहद ही मुश्किल होता है। इंडिया में डार्क वेब का यूज करना लीगल है, लेकिन डार्क वेब में इलीगल एक्टिविटीज करना, जैसे कि ड्रग्स खरीदना, वेपन्स खरीदना, हैकिंग करना, ये सब इलीगल साइबर क्राइम्स के अंडर आते हैं। और बहुत सारे लोग डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए टॉर ब्राउजर को डाउनलोड भी कर लेते हैं। और इसके साथ ही इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, जिन्हें फॉलो करते करते वो वहां तक पहुंच भी जाते हैं। और ऐसे ज्यादातर लोगों के साथ होता क्या है, डार्क वेब में ज्यादातर हैकर्स एक्टिव रहते हैं और वो तुम्हारी IP एड्रेस को ट्रैक कर लेते हैं, और ऐसे में वो तुम्हारे कंप्यूटर के सारे एक्सेस को लॉक कर देते हैं, और इसके बाद तुम्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, तुमसे पैसों की डिमांड करने लगते हैं। और इसीलिए इन सारी चीजों से दूर रहो। अपने थ्रिल और मस्ती मजाक के लिए कभी भी डार्क वेब को एक्सप्लोर करने के लिए उतावले मत हो जाना, क्योंकि इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारी सोच से भी काफी बुरे हो सकते हैं।